गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आपके PT3 आने वाले हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स एक्सप्लेन करूंगी, जो भी कीवर्ड्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 8, मार्केट्स अराउंड अस। आज मैं आपको इसके कीवर्ड्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। आपका वर्क क्या रहेगा, आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पर। ओके तो सबसे पहले जो कीवर्ड है हमारा वो आ जाता है कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स क्या होता है, जिसमें बिजनेस फर्म हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो इकट्ठे मिलके अगर कोई काम करते हैं जिनका गोल सिर्फ एक ही होता है, दोनों का म्यूचुअल गोल होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फर्निशिंग। फर्निशिंग क्या होता है, जिसमें फर्नीचर, कारपेट्स, कर्टेन एक ही रूम या हाउस में हों। ओके उसके बाद आ जाता है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट क्या होता है, ट्रैवल करना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह पे ना रुकना, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहना। उसके बाद आ जाता है मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट में क्या है, कुछ भी टेम्परेरी यूज़ करना बट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। हमारा एक पर्पस रहेगा, हमने एक पर्टिकुलर काम करना है, उसके लिए अगर हम कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है ओवर चेंज। इसमें क्या होता है, टू मेक समबडी पे टू मच फॉर समथिंग, कुछ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पे करते हैं जब हम। उसके बाद आ जाते हैं रिटेलर्स। रिटेलर कौन होता है, ये पर्सन भी हो सकता है या बिजनेस भी हो सकता है, जो कि लोगों को क्या बेचता है, गुड्स सेल करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है होलसेलर। होलसेलर बच्चे वो पर्सन होता है जो बहुत सारी गुड्स लार्ज क्वांटिटी में ख़रीद लेता है और आगे बेच देता है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में ही बेचेगा। जो रिटेलर होते हैं वो होलसेलर से परचेज करते हैं। उसके बाद आ जाता है यार्न। यार्न का मतलब क्या होता है बेटा, थ्रेड यूज़ करना किसी कपड़े को, किसी क्लोथ को सीलने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ अ शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल कभी गए हो, लाइक ओमेक्स मॉल पटियाला में है ना, तो उसको हम शॉपिंग मॉल कैसे कह देते हैं ये पढ़ते हैं हम। अ मॉल इज़ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होएगा जो एयर कंडीशनड होएगा और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होएगी। ठीक है, जिसमें मतलब मल्टीपल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग फ्लोर बने होते हैं और एसीज वगैरह लगे होते हैं। वन फाइंड्स अ वाइड वेराइटी ऑफ ब्रांडेड गुड्स। वहाँ पे जो है कॉस्टली और ब्रांडेड गुड्स मिलती हैं, जो कि लग्जरी भी होती हैं और कॉस्टली भी होती हैं। इसको हम शॉपिंग मॉल कह देते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज़ रिटेलर डिफरेंट फ्रॉम होलसेलर। रिटेलर बच्चे डिफरेंट क्यों होता है होलसेलर से। अब जो होलसेलर है ना, वो मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बनाते हैं ना, उनसे बहुत सारी मात्रा में क्या ले लेते हैं, गुड्स परचेज कर लेते हैं या फिर एजेंट्स वगैरह से ले लेते हैं और अपने वेयर हाउस में उसको स्टॉक करके रख लेते हैं। और रिटेलर क्या होता है, होलसेलर से गुड्स खरीदता है और कंज्यूमर को आगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में बेच देता है। ये फ़र्क होता है होलसेलर और रिटेलर में। उसके बाद आ जाता है, हाउ कैन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर बी प्रोटेक्टेड। फार्मर का इंटरेस्ट हम कैसे बचा सकते हैं, बेस्ट वे इसका क्या है, उनके इंटरेस्ट को बचाने का सबसे पहले तो कॉपरेटिव्स होने चाहिए, मतलब सभी इकट्ठे मिलके काम करें और जो भी रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और अगर वो लोन ले भी रहे हैं तो उनके ऊपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए और उनको मार्केटिंग में भी हेल्प मिलनी चाहिए। इसी तरह से हम उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे आ जाता है, व्हाट आर दी अदर मार्केट्स दैट हैव इवोल्व्ड ओवर द टाइम। जो बिल्कुल मतलब चेंज ढलती गई टाइम से टाइम, जो मार्केट्स थी उनके बारे में बताना है। यहाँ पर ई रिटेलर्स होते हैं, वेयर वी कैन सिंपली प्लेस ऑर्डर ऑन द फोन और इंटरनेट। देखो पहले जो होता था हम खुद जाते थे ना, बट अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं और हमारे पास हमारे घर पे ही जो आती है चीज़ आ जाती है। इसमें क्या होता है, प्लेस करते हैं ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ फ़ोन और इंटरनेट और पेमेंट कर देते हैं और डिलीवरी जो होती है वो टाइम पे हो जाती है। इसमें हम क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ओके इसकी ऑनलाइन पेमेंट भी होती है और कैश ऑन डिलीवरी भी होती है।
ओके। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं जहाँ जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं वो मैंने सबसे बड़ी कंपनीज़ की यहाँ पर नेम लिखे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, है ना। और बहुत सारी स्पेशल मार्केट्स होती हैं जो मतलब हम इतने अवेयर नहीं हैं उनके बारे में, बिकॉज वी डू नॉट यूज़ दैम डायरेक्टली, हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे ये आपके क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चन। आपने इसको फटाफट से लर्न करके रिटर्न